इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। और फिर इंसान यह भी महसूस करता है कि जिंदगी उसे जितना चुप कराती है उतना ही भीतर से बोलना सिखाती है, क्योंकि जब बाहर कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं तब अंदर एहसास गहराने लगते हैं और वही गहराई इंसान को सतही होने से बचाती है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, हर चोट को तमाशा नहीं बनाता बल्कि उसे अपने अंदर जगह देता है ताकि वह उसे तोड़ने की जगह निखार सके। और अल्लाह इंसान को इसी निखार के लिए तकलीफ से गुजारता है, इसलिए नहीं कि वह खुश नहीं देखना चाहता बल्कि इसलिए कि वह खोखला नहीं देखना चाहता। कई बार इंसान सोचता है कि अगर उसने थोड़ा और सब्र किया होता, थोड़ा और सह लिया होता तो शायद हालात बदल जाते, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आता है कि सब्र का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। सब्र का मतलब यह होता है कि इंसान अपनी कीमत को पहचानते हुए इंतजार करे, क्योंकि जो इंतजार खुद को खोकर किया जाए वह दुआ नहीं बनता, वह बोझ बन जाता है। और अल्लाह अपने बंदे पर बोझ नहीं बढ़ाता, वह उसे उठाने की तौफीक देता है। इंसान जब हर रोज यह देखता है कि कुछ लोग बिना मेहनत आगे बढ़ते दिखते हैं और वह खुद मेहनत करके भी वहीं खड़ा महसूस करता है, तब उसका दिल सवाल करता है। मगर वही सवाल अगर शिकायत न बनकर दुआ बन जाए तो अल्लाह के यहाँ उसकी बहुत कीमत होती है, क्योंकि शिकायत इंसान को कड़वा बनाती है और दुआ इंसान को नरम रखती है। और नरम दिल ही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि वे टूटते नहीं, वे झुकते हैं, और झुकने वाला कभी बिखरता नहीं। धीरे धीरे इंसान यह भी जान लेता है कि हर दिन का बोझ अगले दिन तक उठाना जरूरी नहीं। कुछ वजन अगर रात के साथ छोड़ दिए जाए तो सुबह हल्की हो जाती है। और अल्लाह रात इसलिए देता है ताकि इंसान दिन की थकान उतार सके, इसलिए नहीं कि वह उसी चिंता के साथ अगला सूरज देखे। मगर इंसान आदत से मजबूर होता है, वह चिंता को भी साथ बांध लेता है और फिर थक जाता है। और जब वह बहुत थक जाता है तब अल्लाह उसे रोककर यह सिखाता है कि भरोसा भी एक आराम है। कभी कभी इंसान ये मान लेता है कि वह जैसा है वैसा होना शायद काफी नहीं, कि उसे थोड़ा और बदलना होगा, थोड़ा और किसी जैसा बनना होगा ताकि उसे स्वीकार किया जाए। मगर अल्लाह इंसान को किसी और जैसा नहीं, बस सच्चा देखना चाहता है, क्योंकि नकल में भले तालियां मिल जाएं मगर सुकून कभी नहीं मिलता। और अल्लाह अपने बंदे को तालियों का भूखा नहीं, सुकून का हकदार बनाना चाहता है। इंसान जब यह समझ लेता है कि हर खोया हुआ रिश्ता नुकसान नहीं होता, तब उसके दिल से एक पुराना डर निकलने लगता है। वह यह मान लेता है कि कुछ लोग अगर चले गए तो शायद उन्होंने वही जगह खाली की जहां कुछ बेहतर आना था। और बेहतर हमेशा इंसान की पसंद का नहीं होता, मगर उसकी जरूरत का जरूर होता है। और अल्लाह जरूरत बहुत अच्छी तरह जानता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी एहसास होने लगता है कि वह अब हर छोटी बात पर परेशान नहीं होता। जो बातें पहले रातों की नींद उड़ा देती थीं, अब वही बातें उसे बस सोचने पर मजबूर करती हैं। और यही फर्क इस बात का सबूत होता है कि इंसान बदल रहा है, बड़ा हो रहा है, मजबूत नहीं बल्कि संतुलित हो रहा है। क्योंकि संतुलन ही वह जगह है जहां इंसान खुद को खोए बिना आगे बढ़ पाता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को बिल्कुल अकेला सा महसूस कराता है ताकि वह यह समझ सके कि भीड़ में रहते हुए भी वह किस किस पर निर्भर था। और जब वह निर्भरता टूटती है तब इंसान पहली बार सीधे अपने रब से जुड़ता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी माध्यम के। और वही सीधा रिश्ता सबसे साफ होता है, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती, बस एक सादा सा भरोसा होता है कि जो है वही काफी है। इंसान जब यह सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब इसी पल मिलना जरूरी नहीं, तब उसका दिल अधीर होना छोड़ देता है। वह वक्त को दुश्मन नहीं मानता बल्कि उसे एक साथी की तरह देखने लगता है, जो उसे धीरे धीरे वहां पहुंचा रहा है जहां वह अकेले कभी नहीं पहुंच पाता। और यही नजरिया इंसान को जल्दबाजी से बचा लेता है। एक दिन इंसान यह भी महसूस करता है कि वह अब खुद से ज्यादा लड़ता नहीं, वह अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करता है। और स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि इसके बाद इंसान को किसी नकाब की जरूरत नहीं रहती। और बिना नकाब के जीना बहुत हल्का होता है, बहुत सच्चा होता है
और उसी सच्चाई में इंसान को यह एहसास होता है कि अल्लाह ने उसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा। हर दौर में उसे उतना ही दिया जितना वह संभाल सके, कभी सब्र, कभी हिम्मत, कभी चुप्पी, और कभी सिर्फ यह एहसास कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, और कहानी खत्म न होना ही सबसे बड़ी उम्मीद होती है। और उसी उम्मीद के सहारे इंसान अगला कदम रखता है, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा, मगर यह जानते हुए कि जो भी होगा वह अकेले नहीं झेलेगा, क्योंकि जिसने अब तक थामा है वही आगे भी थामेगा। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी का असली इम्तिहान यह नहीं कि वह कितनी बार गिरा, बल्कि यह कि गिरने के बाद उसने अपने दिल को कैसा रखा, क्या वह कड़वा हो गया या नरम रह गया। क्योंकि कड़वाहट इंसान को कुछ पल के लिए मजबूत दिखा देती है, मगर अंदर से खोखला कर देती है, और नरमी बाहर से कमजोर लग सकती है, मगर वही नरमी इंसान को टूटने से बचाती है। और अल्लाह अपने बंदे को खोखला नहीं, सादा और मजबूत बनाना चाहता है। कई बार इंसान यह सोचकर परेशान होता है कि वह जितना चुप रहा उतना ही लोग उसे हल्के में क्यों लेते गए, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आता है कि चुप्पी हर बार कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां शोर से ज्यादा बोलती हैं, और अल्लाह उन्हीं चुप्पियों को सुनता है जिनमें शिकायत नहीं, भरोसा छुपा होता है, क्योंकि भरोसा बिना आवाज के भी ऊपर तक पहुंच जाता है। इंसान जब यह सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब लोगों से नहीं मिलता, कुछ जवाब सिर्फ तन्हाई में मिलते हैं, तब वह भीड़ से डरना छोड़ देता है। उसे अकेलापन सजा नहीं लगता, वह उसे एक मौका समझने लगता है, खुद को समझने का, खुद से मिलने का। और वही मुलाकात इंसान को सबसे ज्यादा बदलती है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं चलता, कोई झूठ नहीं टिकता। धीरे धीरे इंसान को यह भी एहसास होने लगता है कि वह अब हर बात को दिल पर नहीं लेता। कुछ बातें कानों तक आती हैं और वहीं रुक जाती हैं, दिल तक नहीं पहुंचती। और यही फर्क इस बात की निशानी होता है कि इंसान भीतर से मजबूत हो रहा है, क्योंकि हर तीर दिल तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, कुछ तीर रास्ते में ही गिर जाए यही बेहतर होता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी दुआएं अधूरी रह गईं, कि उसने जो मांगा वह उसे नहीं मिला, लेकिन वक्त के साथ उसे यह भी दिखने लगता है कि जो नहीं मिला वही उसे उन रास्तों पर जाने से बचा ले गया जहां उसकी रूह थक जाती। और तब इंसान पहली बार दिल से कह पाता है कि अल्लाह ने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, उसने मुझे बचा लिया। इंसान जब यह समझ लेता है कि हर मुस्कान खुशी की गवाही नहीं होती, तब वह दूसरों की चमक देखकर खुद को कम नहीं आंकता। वह जान लेता है कि कुछ लोग मुस्कान में दर्द छुपाते हैं, और कुछ लोग खामोशी में सुकून, और अल्लाह सुकून को तरजीह देता है, दिखावे को नहीं। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि वह हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। कुछ रिश्ते अगर टूट जाएं तो वह खुद को दोषी नहीं ठहराता। वह यह मान लेता है कि हर जुड़ाव मुकद्दर नहीं होता, और हर बिछड़ना सजा नहीं होती। कुछ बिछड़ने राहत बनकर आती हैं ताकि इंसान फिर से सांस ले सके। कभी कभी अल्लाह इंसान को बहुत धीमे रास्ते पर चला देता है, जहां मंजिल दूर दिखती है मगर हर कदम साफ महसूस होता है, और वही धीमापन इंसान को गिरने से बचाता है। क्योंकि तेज दौड़ में अक्सर इंसान यह भूल जाता है कि उसे कहाँ पहुंचना है और क्यों पहुंचना है। इंसान जब यह समझ लेता है कि उसकी पहचान उसके सबसे बुरे दिनों से नहीं, बल्कि उन दिनों में भी उसके बर्ताव से बनती है, तब वह खुद को हालात के हवाले नहीं करता। वह हालात के बीच भी अपनी इंसानियत बचाकर रखता है, और अल्लाह इंसानियत की बहुत कद्र करता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि अब वह हर दिन कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह बस हर दिन थोड़ा सच्चा रहने की कोशिश करता है। और यही सच्चाई उसके लिए सबसे बड़ी ढाल बन जाती है, क्योंकि जो इंसान सच्चा हो उसे बहुत सी सफाइयां देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन इंसान यह भी देखता है कि वह अब अपनी पुरानी गलतियों को याद करके टूटता नहीं, वह उनसे सीख लेता है। और सीख लेना माफी की पहली सीढ़ी होती है। और जिसने खुद को माफ करना सीख लिया, उसे दुनिया की सख्ती कम डराती है, और उसी सीख के साथ इंसान आगे बढ़ता है, बिना यह सोचे कि वह कितना पीछे रह गया, बल्कि यह जानते हुए कि वह अब गलत दिशा में नहीं है, और सही दिशा में एक कदम भी बहुत होता है। अंत में इंसान को यह एहसास होता है कि अल्लाह ने उसे कभी भी उसकी हैसियत से ज्यादा नहीं थमाया, न दर्द में न खुशी में। और यही इंसाफ इंसान को अंदर से शांत कर देता है, क्योंकि जिसे यह यकीन हो जाए कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई, वह फिर शिकायतों में नहीं जीता, और उसी शांति में इंसान अपनी जिंदगी को थामे रखता है, बिना जल्दी बिना हड़बड़ी, क्योंकि अब उसे पता होता है
कि जो उसके लिए लिखा है वह उसे ढूंढते हुए नहीं आएगा, बल्कि सही वक्त पर खुद चलकर आएगा। और फिर इंसान यह भी जानने लगता है कि जिंदगी उसे जितना झुकाती है उतना ही उसे भीतर से सीधा करना चाहती है, क्योंकि झुकना हर बार हार नहीं होता। कई बार झुकना उस मिट्टी की तरह होना होता है जिसमें बीज गहराई तक जा सके, और अल्लाह अपने बंदे को बीज की तरह तैयार करता है। वह उसे ऊपर से नहीं अंदर से मजबूत करता है, ताकि जब वह उगे तो आंधी उसे उखाड़ न सके, क्योंकि जो ऊपर से ही बड़ा हो जाता है वह पहली हवा में गिर जाता है। कई बार इंसान यह सोचकर परेशान होता है कि उसने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ चुपचाप झेल लिया, मगर बदले में उसे क्या मिला? और यही सवाल जब दिल में घूमता रहता है तो इंसान थकने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आता है कि हर सहन किया गया दर्द खाली नहीं गया। उसने उसे गहराई दी, समझ दी, और सबसे बढ़कर दूसरों के लिए रहम दिया। और रहम वह दौलत है जो सिर्फ टूटा हुआ दिल ही कमा सकता है। इंसान जब यह मान लेता है कि उसे हर हाल में मजबूत दिखना जरूरी नहीं, तब वह पहली बार सच में मजबूत बनना शुरू करता है। क्योंकि दिखावे की मजबूती बहुत जल्दी टूट जाती है, मगर स्वीकार की गई कमजोरी इंसान को भीतर से जोड़ देती है। और अल्लाह जोड़ने का काम बहुत खामोशी से करता है, ताकि इंसान को यह घमंड ना हो जाए कि उसने खुद को बना लिया। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि हर रिश्ते में उसका पूरा होना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते बस उसे आईना दिखाने आते हैं ताकि वह खुद को पहचान सके, और जब पहचान हो जाती है तो वही रिश्ता अगर चला भी जाए तो इंसान बिखरता नहीं, क्योंकि उसने उस रिश्ते से खुद को निकाल लिया होता है। रात के सन्नाटे में जब इंसान अपने दिल की आवाज़ साफ साफ सुन पाता है, तब उसे यह भी पता चलता है कि वह किन बातों से भागता रहा, किन सवालों को टालता रहा। और वही सवाल जब आखिरकार सामने आ जाते हैं तो डर नहीं बनते, बल्कि रास्ता बन जाते हैं। क्योंकि सवाल अगर दिल से पूछे जाएं तो वे इंसान को आगे बढ़ने से रोकते नहीं, सही दिशा दिखाते हैं। कभी कभी अल्लाह इंसान को उन चीज़ों से दूर कर देता है जिन्हें वह बहुत चाहता है, और यह दूरी सबसे ज़्यादा दर्द देती है। लेकिन वही दूरी बाद में यह भी सिखाती है कि चाहत और ज़रूरत में फ़र्क क्या होता है। और जब इंसान यह फ़र्क समझ लेता है और फिर इंसान यह भी महसूस करने लगता है कि ज़िंदगी ने उससे जितना छीना उसे कहीं ज़्यादा उसे गढ़ा भी है। क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाता तो शायद उसे खुद को जानने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और जो इंसान खुद को नहीं जानता वह चाहे जितना पाले भीतर से खाली ही रहता है। इसलिए अल्लाह कभी कभी खाली हाथ छोड़ देता है, ताकि इंसान अपने हाथों को देख सके, अपनी ताकत को पहचान सके, और यह समझ सके कि उसके पास जो है वही उसे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। कई बार इंसान यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसकी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता, कि वह कितनी बार रोया, कितनी बार गिड़गिड़ाया, फिर भी हालात वैसे ही क्यों रहे। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि हर जवाब शब्दों में नहीं आता। कुछ जवाब इंसान के अंदर धैर्य बनकर उतरते हैं, कुछ समझ बनकर, और कुछ बस इस हिम्मत के रूप में कि आज भी वह टूटा नहीं। और यही जवाब सबसे बड़े होते हैं। इंसान जब यह सीख लेता है कि हर दर्द को तुरंत ठीक होना ज़रूरी नहीं, कुछ दर्द बस ये सिखाने आते हैं कि इंसान कितना सह सकता है, तब वह दर्द से डरना छोड़ देता है। वह उसे अपना दुश्मन नहीं, अपना उस्ताद समझने लगता है। और जो दर्द उस्ताद बन जाए वह इंसान को कभी कमज़ोर नहीं करता, वह उसे परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि वह अब हर किसी से अपनी कहानी कहना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोग सुनने के लिए नहीं, तौलने के लिए सुनते हैं। और इंसान जब अपनी कहानी खुद के साथ और अपने रब के साथ रखता है, तब वह कहानी बोझ नहीं बनती, वह दुआ बन जाती है। रात के उन लम्हों में जब नींद आंखों से दूर रहती है, जब दिल भारी होता है और दिमाग थका हुआ, तब इंसान अगर खुद को कोसने की बजाय अल्लाह को याद कर ले तो वही रात उसकी सबसे बड़ी मरहम बन जाती है। क्योंकि जिस रात में शिकायत नहीं, भरोसा हो, वह रात खाली नहीं जाती। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि अगर उसने ज़रा सा और प्रयास किया होता तो शायद नतीजा बदल जाता। लेकिन अल्लाह इंसान को यह भी सिखाता है कि हर नतीजा मेहनत का नहीं होता। कुछ नतीजे बस वक़्त के होते हैं, और वक़्त से पहले मिला हुआ फल अक्सर कच्चा होता है। इसलिए इंतज़ार भी एक नेमत है, भले वह उस पल नेमत न लगे। इंसान जब यह समझ लेता है कि हर रिश्ते का बोझ उसे अकेले नहीं उठाना, तब वह खुद को हर टूटन का जिम्मेदार नहीं मानता। वह जान लेता है कि कुछ चीज़ें
उसके बस में थीं और कुछ कभी थीं ही नहीं। और यह समझ इंसान को बेवजह के अपराध बोध से आज़ाद कर देती है। धीरे धीरे इंसान यह भी देखता है कि अब उसे हर बात पर सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वह जान लेता है कि जो सच है वह बिना बचाव के भी खड़ा रह सकता है, और जो झूठ है वह 1000 दलीलों के बाद भी गिर ही जाता है। इसलिए वह अपने सच को लेकर शांत हो जाता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को बिल्कुल शांत जगह पर ले आता है, जहां न शोर होता है, न भीड़, न तारीफ, न इल्ज़ाम। और वहीं इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि उसे हमेशा किसी शोर की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस सुकून चाहिए था, और सुकून वही मिलता है जहां इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता। इंसान जब यह सीख लेता है कि हर दिन जीतना ज़रूरी नहीं, कुछ दिन बस हार से कुछ सीख लेना ही काफ़ी होता है, तब वह खुद पर बहुत सख्त होना छोड़ देता है और नरमी के साथ आगे बढ़ना सीखता है। क्योंकि लंबा सफ़र सख्ती से नहीं, नरमी से तय होता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि वह अब पहले जैसा अधीर नहीं रहा। वह हर चीज़ को तुरंत पाने की जिद नहीं करता। वह जान लेता है कि जो उसके लिए है वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वह कितना भी पकड़ ले टिकेगा नहीं। और यह यकीन इंसान के दिल को बहुत हल्का कर देता है। और एक दिन इंसान यह भी महसूस करता है कि उसने अपने अंदर एक नई आदत बना ली है। मुश्किल में घबराने की बजाय रुक जाने की, टूटने की बजाय संभल जाने की, और शिकायत करने की बजाय दुआ में बदल जाने की। और यही आदतें उसकी असली दौलत बन जाती हैं, और उसी दौलत के साथ इंसान आगे बढ़ता है, बिना दिखावे, बिना शोर, बिना जल्दबाजी। क्योंकि अब उसे यह साबित नहीं करना कि वह मजबूत है, अब उसे बस यह जीना है कि वह सच्चा है। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी का सफर कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। वह घुमावों से भरा होता है, ताकि इंसान हर मोड़ पर खुद को थोड़ा और पहचान सके। क्योंकि अगर रास्ता हमेशा सीधा होता तो इंसान कभी ठहर कर यह नहीं पूछता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। और यह सवाल पूछना ही इंसान को इंसान बनाता है। वरना दौड़ते हुए तो बहुत लोग आगे निकल जाते हैं, मगर अपने दिल से बहुत दूर हो जाते हैं। और अल्लाह अपने बंदे को आगे तो ले जाना चाहता है, मगर खुद से दूर नहीं। इसलिए वह उसे कभी कभी रोकता है, कभी गिराता है, और कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, ताकि इंसान मजबूर होकर ऊपर देखे, अपने रब की तरफ देखे, और वही देखना उसकी असली ताकत बन जाए। रातें जब बहुत लंबी लगती हैं, तब इंसान को यह एहसास होता है कि दिन भर जो कुछ भी उसने दबाया था वह सब अब बाहर आना चाहता है। और यह बाहर आना कमजोरी नहीं होती, ये सफाई होती है, दिल की सफाई। क्योंकि जो दिल रोकर हल्का हो जाता है वही दिल आगे चलकर सुकून को संभाल पाता है। और अल्लाह अपने बंदे को सुकून देने से पहले उसे हल्का करता है, ताकि सुकून बोझ न बन जाए। कई बार इंसान ये सोचकर थक जाता है कि उसने सब कुछ ठीक किया, फिर भी चीज़ें उसके हिसाब से क्यों नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि ठीक करने और सही होने में फर्क होता है। इंसान कई बार ठीक करता है, मगर सही वक्त नहीं होता, और अल्लाह सही वक्त देखता है, सिर्फ कोशिश नहीं। क्योंकि कोशिश अगर सही वक्त पर हो तो उसका असर बहुत गहरा होता है। इंसान जब यह सीख लेता है कि हर बात को अपने दिल पर लेना ज़रूरी नहीं, तब उसके दिल में जगह बनने लगती है, और उसी जगह में अल्लाह सुकून रख देता है। वह सुकून जो शोर में नहीं मिलता, वह सुकून जो किसी की तारीफ या किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं होता, वह सुकून जो बस यह कहता है कि चाहे सब वैसा न भी हो जैसा मैंने सोचा था, मगर मैं संभला हुआ हूँ, और संभला हुआ होना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि उसकी कहानी का हर हिस्सा, चाहे वह कितना ही दर्दनाक क्यों न रहा हो, किसी न किसी तरह उसे आज के दिन तक लाने के लिए ज़रूरी था। अगर वह चोट न लगी होती तो वह नरम न बनता, अगर वह गिरा न होता तो वह उठना न सीखता, और अगर वह अकेला न पड़ा होता तो वह अल्लाह को इस करीब से न जान पाता। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह बहुत पीछे रह गया है, कि अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वही वक्त होता है जब अल्लाह उसके अंदर नई शुरुआत की चिंगारी रख देता है, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी कि इंसान खुद भी उसे न पहचाने, मगर वही चिंगारी उसे अगले दिन उठने पर मजबूर कर देती है, और अगले दिन के बाद वाले दिन भी। और इसी तरह धीरे धीरे वह चिंगारी आग बन जाती है, ऐसी आग जो जलाती नहीं, रोशनी देती है। इंसान जब यह समझ लेता है कि हर दिन उसे खुद को साबित नहीं करना, कुछ दिन बस खुद को बचाना ही काफ़ी होता है,
तब उसकी जिंदगी आसान होने लगती है। वह हर हार को आखिरी नहीं मानता और हर जीत को स्थायी नहीं समझता। वह बस चलता रहता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि चलना ही जिंदगी है, रुक जाना नहीं। और इसी चलते रहने में एक दिन इंसान को यह एहसास होता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, न उतना डरा हुआ, न उतना उलझा हुआ, और न उतना किसी के जवाब का इंतजार करने वाला। अब उसके पास जवाबों से ज्यादा भरोसा है, और भरोसा अगर अल्लाह पर हो तो रास्ते चाहे जैसे हों, दिल डगमगाता नहीं। यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, यह आगे भी बहेगा, क्योंकि जो कहानी अल्लाह लिखता है वह अधूरी नहीं होती, और जो दिल भरोसे से चलता है वह कभी खाली नहीं रहता। जब इंसान की जिंदगी में वो दौर आता है जहां हर तरफ अंधेरा दिखता है, रास्ते बंद लगते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, दुआएं होंठों तक आकर रुक जाती हैं, और दिल ये सोचने लगता है कि अब शायद कुछ भी अच्छा नहीं होगा, उसी वक्त असल में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। मगर इंसान अपनी तकलीफ में ये देख नहीं पाता। वो सोचता है कि अल्लाह ने उसे अकेला छोड़ दिया है, जबकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह उसी बंदे को अपने सबसे करीब लाकर खड़ा कर रहा होता है। क्योंकि अल्लाह कभी भी उस इंसान को नहीं छोड़ता जो टूटने के बाद भी उसी का नाम लेता है, जो रोते हुए भी सजदा करता है, जो शिकायत करने की ताकत रखते हुए भी सब्र चुनता है। इंसान भूल जाता है कि अल्लाह की खामोशी भी एक जवाब होती है, एक ऐसा जवाब जो वक्त आने पर इतना बड़ा बनकर सामने आता है कि इंसान अपने पुराने आंसुओं पर खुद हैरान हो जाता है। सोचता है कि मैं किस बात के लिए रो रहा था, क्योंकि अल्लाह देर करता है मगर कभी जुल्म नहीं करता। वो हर चीज अपने वक्त पर देता है, उस वक्त पर जब बंदा उसे संभाल सके, जब वो नेमत बोझ न बने बल्कि रहमत बन जाए। बहुत से लोग दुआ करते हैं और कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मगर वो ये नहीं समझते कि हर दुआ का जवाब हाँ या ना नहीं होता। कभी जवाब रुको होता है, और यही रुको सबसे मुश्किल जवाब होता है, क्योंकि इंतजार सब्र मांगता है, और सब्र हर किसी के बस की बात नहीं होती। सब्र वही कर पाता है जिसने अल्लाह को सच में अपना मान लिया हो, जिसने ये यकीन कर लिया हो कि मेरा रब मुझसे ज्यादा जानता है। जब इंसान टूटता है तो दुनिया उसे कमजोर समझती है, मगर अल्लाह उसी टूटे हुए इंसान को उठाकर सबसे मजबूत बना देता है। क्योंकि टूटने से इंसान का घमंड खत्म होता है, उसकी झूठी ताकतें छिनती हैं, और तब उसे एहसास होता है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह है। वही अल्लाह जो रात के सन्नाटे में गिरने वाले आंसुओं को भी गिनता है, जो बिना आवाज की दुआ को भी सुनता है, जो दिल में उठने वाली हर आह से वाकिफ है। इंसान सोचता है कि कोई नहीं समझ रहा, मगर अल्लाह हर दर्द को समझ रहा होता है, हर खामोशी को पढ़ रहा होता है, हर टूटे जज्बात को जोड़ रहा होता है। कई बार अल्लाह इंसान से कुछ छीनता है और इंसान उसे सजा समझ बैठता है, जबकि वो छीनना असल में बचाना होता है। अगर अल्लाह ने किसी इंसान को तुमसे दूर किया है तो हो सकता है वही इंसान तुम्हारी दुआओं की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हो। अगर अल्लाह ने कोई रिश्ता तोड़ा है तो हो सकता है वही रिश्ता तुम्हें तोड़ने वाला हो। अल्लाह का हर फैसला रहमत से भरा होता है, मगर उसे समझने के लिए नजर नहीं बल्कि यकीन चाहिए। जब इंसान अकेला होता है, जब कोई फोन नहीं करता, जब कोई हाल नहीं पूछता, तब वही वक्त सबसे कीमती होता है, क्योंकि तब इंसान का रिश्ता सीधे अल्लाह से जुड़ता है। तब सजदे लंबे होते हैं, तब दुआएं सच्ची होती हैं, तब आंखें दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच में रोती हैं, और वही आंसू सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। अल्लाह उन्हीं आंसुओं के बदले ऐसी खुशियां देता है जिनका इंसान ने कभी सपना भी नहीं देखा होता। याद रखना कि रिज्क, इज्जत, कामयाबी और सुकून ये सब अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है, और कोई इंसान तुम्हें कुछ नहीं दे सकता अगर अल्लाह ने ना लिखा हो। इसलिए इंसानों से उम्मीदें कम और अल्लाह से उम्मीदें बेहिसाब रखो, क्योंकि इंसान आज है कल नहीं, मगर अल्लाह हमेशा है। जब इंसान सब्र करता है तो वो खुद को नहीं बल्कि अल्लाह को चुनता है, और जो अल्लाह को चुन ले उसे कभी हार नहीं मिलती, उसकी हार भी जीत में बदल जाती है। जब इंसान जिंदगी की भीड़ में खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, जब चारों तरफ आवाजें होती हैं मगर दिल की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, जब मुस्कान चेहरे पर होती है लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है, उसी वक्त अल्लाह सबसे ज्यादा पास होता है। मगर इंसान अपनी परेशानी में ये समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि उसकी दुआएं शायद बेकार जा रही हैं,
उसके आंसू शायद जमीन पर गिरकर सूख रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह हर दुआ को आसमान में सहेज कर रख रहा होता है, हर आंसू को अपनी रहमत की किताब में लिख रहा होता है। क्योंकि अल्लाह का इंसाफ इंसानों जैसा नहीं होता। वो जल्दी में फैसला नहीं करता, वो बंदे को वक्त देता है, सब्र सिखाता है, दिल को तैयार करता है, ताकि जब नेमत आए तो बंदा उसे खो न दे। कई बार इंसान कहता है कि मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब और ताकत नहीं बची, मगर अल्लाह जानता है कि बंदा जितना समझ रहा है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो उसे वहीं तक आजमाता है जहां तक वो सह सकता है, उससे एक कदम भी आगे नहीं। इंसान जब टूटता है तो उसे लगता है कि वो हार गया, मगर अल्लाह की नज़र में वही टूटना बंदे की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होती है। क्योंकि टूटने से इंसान का अहंकार टूटता है, उसकी झूठी उम्मीदें टूटती हैं, उसका इंसानों पर टिका हुआ भरोसा टूटता है, और जब ये सब टूटता है तब दिल में सिर्फ अल्लाह बचता है, और जिस दिल में सिर्फ अल्लाह बस जाए उसे कोई भी तूफान डुबो नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अकेले क्यों हैं, हमारे साथ कोई क्यों नहीं, मगर वो ये नहीं समझते कि कभी कभी अल्लाह बंदे को सबसे अलग इसलिए करता है ताकि वो उसे दुनिया की भीड़ से निकालकर अपनी कुर्बत में ले आए। क्योंकि हर रिश्ता साथ नहीं निभा सकता, हर इंसान वफादार नहीं होता, मगर अल्लाह की वफा कभी खत्म नहीं होती। वो बंदे का हाथ तब भी थामे रहता है जब बंदा खुद को छोड़ चुका होता है, जब रातें लंबी हो जाती हैं, नींद आंखों से दूर हो जाती है, दिल बार बार बीते हुए कल में अटक जाता है। तब अल्लाह कहता है कि अब मेरे सामने बैठो, अब मुझसे बात करो, क्योंकि वही वक्त दुआ का सबसे कीमती वक्त होता है। वही आंसू सबसे सच्चे होते हैं जो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए बहते हैं, और अल्लाह उन आंसुओं का बदला ऐसी खुशियों से देता है जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इंसान अक्सर यही देखता है कि उससे क्या छिन गया, मगर वो ये नहीं देखता कि अल्लाह ने उसे किस किस बुराई से, किस किस गलत रास्ते से, किस किस गलत इंसान से बचा लिया। अगर आज कोई रिश्ता टूट गया है, कोई सपना अधूरा रह गया है, कोई रास्ता बंद हो गया है, तो हो सकता है वही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हो। क्योंकि हर वो चीज़ जो तुम्हें रुलाती है ज़रूरी नहीं कि वही तुम्हारे लिए सही हो। अल्लाह वो रास्ता चुनता है जो तुम्हारे दिल को नहीं बल्कि तुम्हारी रूह को सुकून दे। इंसान जल्दी खुश होना चाहता है, मगर अल्लाह चाहता है कि बंदा हमेशा के लिए सुकून पाए, इसलिए वो देर करता है, ठहराता है, आजमाता है, मगर कभी निराश नहीं करता। याद रखना कि रिज़्क़ की कमी इंसान को गरीब नहीं बनाती, सुकून की कमी इंसान को गरीब बनाती है, और सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जिस दिन इंसान ये समझ ले कि उसकी कीमत किसी इंसान की नज़र में नहीं बल्कि अल्लाह की नज़र में है, उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। उसे किसी की तारीफ की भूख नहीं रहती, किसी की बेवफाई उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसका दिल उस ज़ात से जुड़ चुका होता है जो कभी बेवफा नहीं होती। आज अगर हालात मुश्किल हैं, अगर रास्ते साफ नहीं दिख रहे, अगर मन बार बार कह रहा है कि अब बस हो गया, तो अपने दिल को ये समझाओ कि ये आखिर नहीं है, ये बीच का दौर है, और बीच के दौर हमेशा भारी होते हैं, क्योंकि वहीं इंसान गढ़ा जाता है, वहीं उसकी सोच बदली जाती है, वहीं उसकी रूह को मजबूत किया जाता है। अल्लाह अपने बंदे को उस मुकाम तक पहुंचाने से पहले उसे उस लायक बनाता है। इसलिए हर दर्द को बेकार मत समझो, हर आंसू को कमजोरी मत समझो, हर इंतजार को सजा मत समझो, क्योंकि हो सकता है यही सब मिलकर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम खुद कहो कि अगर ये सब ना होता तो मैं यहां तक कभी ना पहुंचता। इसलिए आज अगर दिल भारी है तो खुद से बस इतना कहो कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी हर खामोशी सुन रहा है, वो मेरी हर ठोकर को रास्ता बना रहा है, वो मेरी कहानी को उस अंजाम तक ले जाएगा जो मेरे दिल के लिए सबसे बेहतर होगा। मुझे बस सब्र करना है, दुआ करते रहना है और भरोसा नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस बंदे ने अल्लाह का दामन थाम लिया उसे दुनिया की कोई कमी तोड़ नहीं सकती। देर से सही मगर अल्लाह देता ज़रूर है, और जब देता है तो बंदा सिर्फ मुस्कुराता नहीं बल्कि सजदे में गिरकर रो पड़ता है और कहता है, या अल्लाह तूने हर आंसू की लाज रख ली। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ जाता है जहां उसे लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा, जहां बीते हुए कल की यादें बोझ बन जाती हैं और आने वाला कल डराने लगता है, जहां हर कोशिश के बाद भी नतीजा खामोशी बनकर सामने आता है, उसी वक्त इंसान के दिल में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अल्लाह मुझे देख रहा है या नहीं। मगर यही वो पल होता है जहां यकीन और सब्र का इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह हर बंदे को उसकी औकात से ज़्यादा नहीं आजमाता। वो दिलों के हाल जानता है,
वो जानता है कि कौन अंदर से कितना टूटा हुआ है और कौन बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है। इंसान जब थक जाता है तो वो अपने हालात को देखता है, मगर अल्लाह उस अंजाम को देख रहा होता है जो अभी लिखा जा रहा है। इंसान सिर्फ आज का दर्द महसूस करता है, मगर अल्लाह उस कल की खुशी तैयार कर रहा होता है जो इस दर्द को छोटा कर देगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो हमें तकलीफ क्यों देता है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे दुनिया के भरोसे नहीं छोड़ता। वो उसे अपने करीब लाने के लिए तन्हाई देता है ताकि बंदा इंसानों से कट कर अपने रब से जुड़ जाए, क्योंकि इंसान अक्सर तब तक अल्लाह को पूरी तरह याद नहीं करता जब तक उसके पास दूसरे सहारे मौजूद रहते हैं। लेकिन जब वो सहारे छिन जाते हैं तब दिल सच्चे सजदे में झुकता है। तब दुआ अल्फाज की नहीं बल्कि रूह की होती है, और वही दुआ सबसे कीमती होती है। अल्लाह को वो आवाज़ बहुत पसंद है जो टूटे दिल से निकलती है, मगर शिकायत बनकर नहीं बल्कि भरोसे बनकर आती है। इंसान अपने आंसुओं को कमजोरी समझता है, मगर अल्लाह उन्हीं आंसुओं को रहमत की सीढ़ी बना देता है। वो हर उस आह को सुनता है जो जुबान पर नहीं आ पाती। वो हर उस दर्द को जानता है जिसे इंसान मुस्कान के पीछे छुपा लेता है। कई बार अल्लाह इंसान से कुछ छीन लेता है और इंसान सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर असल में वही छीनना इंसान को बचाने के लिए होता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो चमकती है ज़रूरी नहीं कि सुकून दे, और हर वो रिश्ता जो पास दिखता है ज़रूरी नहीं कि वफादार हो। अल्लाह बंदे को उन चीज़ों से दूर करता है जो उसे अंदर से खोखला कर सकती हैं। भले ही उस वक़्त ये दूरी दर्द दे, मगर वक़्त के साथ वही दूरी राहत बन जाती है। इंसान अक्सर जल्दबाजी में फैसले चाहता है, मगर अल्लाह ठहराव सिखाता है, क्योंकि ठहराव में ही समझ पैदा होती है, सब्र में ही रूह मजबूत होती है, और इंतज़ार में ही बंदा अपने रब को पहचानता है। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां जाने के लिए तुम्हें थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए वो तुम्हें रोक रहा है, गढ़ रहा है, संभाल रहा है। इंसान अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होता है, किसी की कामयाबी देखकर खुद को नाकाम समझने लगता है, मगर वो ये भूल जाता है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर किसी का वक्त अलग होता है, और अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो सबको देता है, मगर उनके हालात और उनकी काबिलियत के हिसाब से। जो आज तुम्हें पीछे दिख रहा है वही कल तुम्हें सबसे आगे खड़ा कर सकता है। बस शर्त यह है कि तुम बीच के इस मुश्किल दौर में अल्लाह का हाथ मत छोड़ो, क्योंकि यही वो दौर है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और वहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो सब्र कर लेता है वही आगे बढ़ता है, वही सुकून पाता है, वही अपने रब की रहमत को महसूस करता है। आज अगर दिल भारी है, अगर सवाल बहुत हैं और जवाब कम है, तो खुद को ये याद दिलाओ कि अल्लाह सवालों से नाराज नहीं होता, वो बस भरोसे की कमी से नाराज होता है। इसीलिए सवाल करो मगर यकीन के साथ, रो मगर उम्मीद के साथ, मांगो मगर सब्र के साथ, क्योंकि अल्लाह वही देता है जो बंदे के लिए सबसे बेहतर होता है। भले ही वो उस वक्त समझ में ना आए, मगर जब जिंदगी का पन्ना पलटेगा तब हर चीज अपनी जगह पर बैठती चली जाएगी, और तब इंसान पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि अगर वो दर्द, वो इंतजार, वो तन्हाई ना होती तो शायद मैं इतना मजबूत ना बन पाता। इसलिए आज अगर हालात मुश्किल हैं तो डरने की जरूरत नहीं। ये मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, बल्कि तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने आई हैं जहां तुम खुद को पहचान सको, अपने रब को पहचान सको, और ये जान सको कि जिस इंसान के साथ अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। देर से सही मगर अल्लाह की रहमत जरूर आती है, और जब आती है तो दिल को ऐसा सुकून देती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब इंसान जिंदगी की उस हालत में पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा, जहां हर दिन एक ही सवाल लेकर आता है कि आखिर मेरी बारी कब आएगी, जहां मेहनत थकान बन जाती है और उम्मीदें बोझ लगने लगती हैं, उसी वक़्त अल्लाह इंसान को सबसे ज़्यादा करीब से देख रहा होता है, क्योंकि वही वक़्त होता है जब बंदा अपने आप से हार कर अपने रब की तरफ लौटता है। इंसान सोचता है कि उसकी दुआओं में दम नहीं रहा, उसकी आवाज़ शायद कमज़ोर पड़ गई है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह को आवाज़ की ऊंचाई नहीं बल्कि दिल की सच्चाई सुनाई देती है। वो हर उस दुआ को सुनता है जो होंठों तक भी नहीं आ पाती। वो हर उस दर्द को जानता है जो इंसान किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं मगर अंदर से रोज टूटते हैं, और अल्लाह उन्हीं टूटे दिलों के सबसे करीब होता है,
क्योंकि टूटा हुआ दिल सबसे सच्चे सजदे करता है, सबसे सच्चे आंसू बहाता है और सबसे सच्चा यकीन रखता है। इंसान अक्सर ये सोचकर मायूस हो जाता है कि अगर अल्लाह मुझसे प्यार करता है तो मुझे इतना इंतज़ार क्यों कराता है, मगर वो ये भूल जाता है कि इंतज़ार भी एक तरह की तैयारी होती है। अल्लाह हर चीज़ देने से पहले बंदे को उस चीज़ के काबिल बनाता है। वो बंदे की सोच को बड़ा करता है, उसके सब्र को मजबूत करता है, उसकी रूह को निखारता है, ताकि जब नेमत आए तो बंदा उसे खो न दे। बहुत सी चीज़ें जो आज इंसान को देर लगती हैं, वही कल उसकी सबसे बड़ी रहमत साबित होती है, क्योंकि अगर वो चीज़ें वक्त से पहले मिल जाती तो शायद इंसान उन्हें संभाल नहीं पाता। अल्लाह अपने बंदे को कभी यूं ही नहीं रोकता। हर रुकावट के पीछे कोई ना कोई हिफाजत छुपी होती है, हर देरी के पीछे कोई ना कोई बेहतर योजना होती है। इंसान जब किसी रिश्ते के टूटने पर रोता है तो अल्लाह उसे उस दर्द से गुजार कर किसी ऐसे सुकून की तरफ ले जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि हर पास रहने वाला वफादार नहीं होता और हर दूर जाने वाला नुकसान नहीं देता। कई बार अल्लाह किसी को दूर करके बंदे को बचा लेता है, भले ही उस वक्त ये बात समझ में ना आए। इंसान अक्सर यही देखता है कि उसे क्या चला गया, मगर वो ये नहीं देखता कि अल्लाह ने उसे किस किस चीज़ से बचा लिया, किस किस गलत मोड़ से मोड़ दिया, किस किस टूटन से निकाल लिया। जब रातें लंबी लगती हैं और नींद रूठ जाती है, जब दिल भारी होता है और मन बार बार बीते हुए लम्हों में अटक जाता है, वही वक्त होता है जब अल्लाह बंदे से सबसे ज़्यादा बातें करता है। वो खामोशी में सिखाता है, तन्हाई में समझाता है और सब्र के जरिए मजबूत करता है। इंसान सोचता है कि वो अकेला है, मगर असल में वही तन्हाई उसे उसके रब के सबसे करीब ले जाती है, क्योंकि वहाँ कोई दिखावा नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, सिर्फ बंदा और उसका अल्लाह होता है, और वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है। अल्लाह उस बंदे को कभी जाया नहीं करता जो मुश्किल हालात में भी उसके दरवाजे से दूर नहीं जाता, जो शिकायत कर सकता है मगर सब्र करता है, जो रो सकता है मगर यकीन नहीं छोड़ता, जो थक सकता है मगर दुआ नहीं छोड़ता। ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। इंसान जिस चीज़ को नामुमकिन समझ रहा होता है, अल्लाह उसके लिए वही सबसे आसान कर देता है, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, मुश्किल सिर्फ इंसान की सोच में होती है। आज अगर हालात सख्त हैं, अगर दिल बार बार कह रहा है कि अब बस हो गया, तो खुद को ये याद दिलाओ कि यही वो दौर है जहां इंसान गढ़ा जाता है, यही वो वक्त है जहां किस्मत आकार लेती है, यही वो लम्हे हैं जो आगे जाकर कहानी बनते हैं। अल्लाह अपने बंदे को कमज़ोर नहीं बनाता, वो उसे मजबूत बनाने के लिए आजमाता है, और जिस दिन वो आजमाइश खत्म होती है उस दिन बंदा खुद हैरान होता है कि वो इतना सब कैसे सह गया। इसलिए आज अगर सब कुछ साफ नहीं दिख रहा, अगर जवाब देर से आ रहे हैं, अगर रास्ते उलझे हुए लग रहे हैं, तो मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह अभी तुम्हारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा लिख रहा है। वो ऐसा अंजाम लिख रहा है जो तुम्हारे दिल को सुकून देगा, तुम्हारी आंखों को शुक्र के आंसुओं से भर देगा और तुम्हें यह कहने पर मजबूर कर देगा कि या अल्लाह तूने मुझे इंतज़ार ज़रूर कराया, मगर कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। इसलिए चलते रहो, सब्र थामे रखो, दुआ को सांसों से जोड़े रखो और यकीन रखो कि जिस बंदे के साथ अल्लाह हो उसकी ज़िंदगी कभी बेकार नहीं होती। देर से सही, मगर अल्लाह की रहमत ज़रूर आती है, और जब आती है तो सारे पुराने जख्मों पर मरहम बन जाती है। जब इंसान बार बार गिर कर उठता है और हर बार उसे लगता है कि शायद अब उठने की ताकत नहीं बची, जब दिल ये कहने लगता है कि मैंने सब कुछ आजमा लिया, अब कुछ भी बाकी नहीं, उसी लम्हे अल्लाह बंदे के सबसे करीब खड़ा होता है। मगर इंसान अपनी थकान में उसे महसूस नहीं कर पाता। वो सोचता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई, उसकी दुआएं अधूरी रह गईं, उसकी किस्मत शायद हमेशा के लिए लिख दी गई है, जबकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह ने अभी आखिरी फैसला लिखा ही नहीं होता, क्योंकि अल्लाह कभी भी बंदे को उसके सबसे कमज़ोर लम्हे पर छोड़कर नहीं जाता। वो उसी लम्हे को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की तैयारी कर रहा होता है। इंसान जिस इंतज़ार को सज़ा समझता है, वही इंतज़ार असल में अल्लाह की तरफ से तरबियत होती है, क्योंकि अगर हर दुआ तुरंत कबूल हो जाए तो इंसान सब्र सीख ही ना पाए, और जिस दिल में सब्र नहीं होता वो नेमत की कदर भी नहीं कर पाता। अल्लाह दिलों को वक्त देकर मजबूत करता है, सोच को गहरा करता है, नज़र को साफ करता है, ताकि बंदा ये समझ सके कि जो चला गया वो हमेशा नुकसान नहीं होता,
और जो रुक गया वो हमेशा देर नहीं होता। कई बार अल्लाह बंदे को खाली इसलिए करता है ताकि उसे भर सके, कई बार वो तोड़ता है ताकि पहले से बेहतर जोड़ सके, और कई बार वो रुलाता है ताकि आने वाली मुस्कान सच्ची हो। इंसान अपने दर्द को दुनिया से छुपा लेता है, मगर अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं सकता। वो जानता है कौन मुस्कुराकर अंदर से रो रहा है, कौन मजबूत दिखकर अंदर से टूट रहा है, और वही टूटे लोग अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि वही लोग दिखावे से दूर होते हैं, वही लोग सच्चे सजदे करते हैं, वही लोग खामोशी में भी यकीन निभाते हैं। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो शिकायत कम और सब्र ज्यादा करता है, जो हर ठोकर के बाद ये नहीं कहता कि सब खत्म हो गया, बल्कि ये कहता है कि मेरा रब अभी कुछ सिखा रहा है। इंसान अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने दिल में सवाल पैदा करता है कि उन्हें सब कुछ क्यों मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं, मगर वो ये भूल जाता है कि हर किसी की राह अलग होती है, हर किसी का बोझ अलग होता है, और हर किसी का वक़्त अलग लिखा होता है। अल्लाह किसी को जल्दी देता है ताकि उसे आजमा सके, और किसी को देर से देता है ताकि उसे संवार सके, और देर से मिलने वाली नेमत अक्सर ज़्यादा सुकून देती है। जब इंसान तन्हाई से डरने लगता है तब अल्लाह तन्हाई को अपना जरिया बना लेता है, क्योंकि तन्हाई में इंसान खुद से और अपने रब से ईमानदारी से बात करता है। वहीं उसकी झूठी उम्मीदें गिरती हैं और सच्चा यकीन पैदा होता है। वहीं वो सीखता है कि इंसानों का साथ नेमत हो सकता है, मगर सहारा सिर्फ अल्लाह होता है। इसलिए अगर आज दिल भारी है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा, अगर जवाब देर से मिल रहे हैं, तो खुद को ये याद दिलाते रहो कि अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। वो हर उस चीज को देख रहा है जो तुमने चुपचाप सह ली, वो हर उस सब्र को लिख रहा है जो तुमने किसी को दिखाया नहीं। और जिस दिन वो सब्र रंग लाएगा, उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि या अल्लाह, अगर ये पाने के लिए इतना सहना जरूरी था तो तूने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उस दिन तुम्हें सिर्फ खुशी नहीं मिलेगी बल्कि सुकून मिलेगा। ऐसा सुकून जो किसी इंसान से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से मिलता है। इसलिए चलते रहो, रुक जाओ तो भी भरोसा मत छोड़ो, रो लो तो भी दुआ मत छोड़ो, क्योंकि जिस इंसान के साथ अल्लाह हो उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। देर से सही मगर उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। जब इंसान की जिंदगी में वो लम्हा आता है जहां उसे लगता है कि अब उसके पास अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं बचा, वही लम्हा असल में उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। क्योंकि जिस दिन इंसान सच में समझ ले कि इंसानों के सहारे अस्थाई होते हैं और अल्लाह का सहारा हमेशा के लिए होता है, उसी दिन उसके अंदर एक नई ताकत पैदा हो जाती है। वो ताकत जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उठती है। इंसान अक्सर अपनी हार को अपनी पहचान बना लेता है। वो सोचने लगता है कि शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मेरी ही किस्मत में कमी है। मगर अल्लाह की नज़र में कोई भी बंदा बेकार नहीं होता। हर किसी को किसी मकसद के साथ पैदा किया गया है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस मकसद तक पहुंचने से पहले थक जाते हैं और कुछ लोग सब्र करके वहां तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह बंदे को तब तक घुमाता रहता है जब तक वो उस जगह ना पहुंच जाए जहां से उसकी जिंदगी बदलनी होती है। और इस घुमाव में बंदा कई बार गिरता है, कई बार रोता है, कई बार खुद से सवाल करता है, मगर हर गिरावट उसे थोड़ा और मजबूत बना देती है। हर आंसू उसके दिल को थोड़ा और साफ कर देता है, क्योंकि अल्लाह को वो दिल पसंद है जिसमें घमंड नहीं बल्कि सच्चाई हो, जिसमें शिकायत नहीं बल्कि यकीन हो। इंसान जल्दी नतीजा चाहता है, मगर अल्लाह प्रक्रिया पर काम करता है। वो जानता है कि अगर नतीजा जल्दी दे दिया गया तो बंदा उसकी कदर नहीं करेगा, इसलिए वो इंतजार देता है ताकि बंदा सीख सके, संभल सके, और जब नेमत आए तो उसे थाम सके। कई बार इंसान किसी चीज के न मिलने पर टूट जाता है, जबकि वही न मिलना उसके लिए सबसे बड़ा बचाव होता है। अल्लाह वो सब देख रहा होता है जो बंदा नहीं देख पाता। वो आने वाले कल की उन तकलीफों को भी देख रहा होता है जिनसे वो अपने बंदे को बचा रहा होता है, इसलिए वो आज उसे रोक देता है। इंसान इसे नाइंसाफी समझ लेता है, मगर वक्त आने पर वही फैसला सबसे सही साबित होता है। जब दिल बार बार कहता है कि अब और सहा नहीं जा रहा, तब असल में सब्र की असली शुरुआत होती है। क्योंकि सब्र वो नहीं जो आसान हालात में किया जाए, सब्र वो है जो तब किया जाए जब दिल पूरी तरह थक चुका हो। और अल्लाह ऐसे सब्र को कभी जाया नहीं करता। वो उसका बदला कभी सुकून बनाकर देता है, कभी रास्ता बनाकर देता है, और कभी ऐसी समझ देकर देता है
कि बंदा हालात से ऊपर उठ जाता है। इंसान सोचता है कि उसकी तन्हाई उसे खा जाएगी, मगर वही तन्हाई उसे अल्लाह से मिलवा देती है। वहीं उसे एहसास होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि हर सांस के साथ अल्लाह उसका साथ निभा रहा था, हर टूटन में उसे संभाल रहा था, हर अंधेरे में उसके लिए रोशनी तैयार कर रहा था। इंसान अक्सर खुद को दूसरों से तौलकर कम समझ लेता है, मगर अल्लाह बंदों को तुलना के लिए नहीं बल्कि मुकाबले के लिए पैदा नहीं करता। हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की परीक्षा अलग होती है और हर किसी का इनाम भी अलग होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा सफर मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो, इसका मतलब ये है कि तुम उस रास्ते पर हो जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा, जो तुम्हें अल्लाह के और करीब ले जाएगा, जो तुम्हें वो सिखाएगा जो आसान रास्ता कभी नहीं सिखा सकता। याद रखना कि अल्लाह की रहमत अक्सर उन दरवाजों से आती है जहां से इंसान ने उम्मीद छोड़ दी होती है। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखो, भले ही दिल थक जाए। दुआ को जिंदा रखो, भले ही आवाज कांप जाए। और यकीन को जिंदा रखो, भले ही हालात खिलाफ हों, क्योंकि जिस दिन अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का फल दिया, उस दिन तुम सिर्फ मुस्कुराओगे नहीं बल्कि दिल से शुक्र अदा करोगे और कहोगे कि या अल्लाह, तूने मुझे तोड़ा जरूर मगर कभी बेकार नहीं किया, तूने रुलाया जरूर मगर कभी खाली नहीं छोड़ा। और यही एहसास इंसान को अंदर से अमीर बना देता है, ऐसा अमीर जिसे दुनिया की कोई कमी गरीब नहीं बना सकती। जब इंसान बार बार खुद से ये सवाल पूछने लगे कि क्या सच में मेरी जिंदगी की कोई कीमत है, क्या मेरी तकलीफों का कोई मतलब है, क्या मेरी दुआएं कभी रंग लाएंगी, उसी वक़्त अल्लाह बंदे के सबसे करीब होता है, क्योंकि यही वो पल होता है जहां इंसान अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के हवाले करने के करीब पहुंच जाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि अल्लाह उसे भूल गया है, मगर हकीकत यह होती है कि अल्लाह उस बंदे को भूलता ही नहीं जिसे वो आजमा रहा होता है। आजमाइश भूलने की निशानी नहीं बल्कि चुने जाने की निशानी होती है, क्योंकि हर किसी को वो बोझ नहीं दिया जाता जो रूह को मजबूत बना दे। अल्लाह जानता है कि कौन सा दिल कितना सह सकता है, इसीलिए वो उसी हिसाब से वक्त देता है, दर्द देता है, सब्र देता है और फिर राहत देता है। इंसान जब थक कर बैठ जाता है तब अल्लाह उसके लिए वो रास्ता खोलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती, मगर अक्सर इंसान उस रास्ते को देख नहीं पाता, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, उसका दिल भारी होता है, उसकी सोच थकी हुई होती है, मगर अल्लाह वही आंसू साफ कर रहा होता है ताकि बंदा आगे की रोशनी देख सके। इंसान जिन चीज़ों को अपना सहारा समझता है वो अक्सर वक़्त के साथ छूट जाती हैं, मगर अल्लाह का सहारा हर हाल में बना रहता है। वो तब भी साथ होता है जब इंसान को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि अल्लाह के लिए खत्म जैसा कोई लफ्ज़ होता ही नहीं, वहाँ सिर्फ अभी नहीं होता है। इंसान अक्सर इस अभी नहीं को हार समझ लेता है, जबकि यही अभी नहीं आगे चलकर सबसे बेहतर में बदल जाता है। अल्लाह बंदे को गिरने देता है और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी उसे जितनी बार चुप कराती है उतनी ही बार उसे भीतर से बोलना सिखाती है, क्योंकि बाहर की आवाज़ें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं, मगर भीतर की आवाज़ सच के बहुत करीब होती है। और जब इंसान उस भीतर की आवाज़ को सुनना सीख लेता है तब उसे हर मोड़ पर सलाह की ज़रूरत नहीं रहती। वह खुद जान जाता है कि कहाँ ठहरना है और कहाँ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब उसके फैसले डर से नहीं भरोसे से निकलते हैं, और भरोसे से निकले कदम भले छोटे हों मगर डगमगाते नहीं, वे सीधे चलते हैं, और सीधे चलना ही सबसे बड़ी नेमत होती है। इस उलझी हुई दुनिया में कई बार इंसान यह सोचकर मायूस हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ धीरे क्यों होता है, जवाब देर से क्यों आते हैं, रास्ते साफ क्यों नहीं दिखते। लेकिन वही धीमापन उसे यह सिखाता है कि हर चीज़ को पकड़कर नहीं चलना होता, कुछ चीज़ें बस साथ चलती हैं, और जो साथ चलती हैं वे डर नहीं बनती, वे सहारा बनती हैं। और अल्लाह अपने बंदे को सहारे देना चाहता है, डर नहीं, इसलिए वह उसे उस रफ्तार पर चलाता है जहां दिल भी साथ दे सके और दिमाग भी थक न जाए। इंसान जब हर चीज़ को तुरंत समझना चाहता है तब वह अक्सर सबसे ज़्यादा उलझता है, और अल्लाह जब उसे उलझन में देखता है तो वह उसके लिए रास्ता नहीं ठहराव भेजता है, ताकि इंसान सांस ले सके, ताकि वह यह समझ सके कि भागते हुए हर मोड़ खतरनाक होता है और ठहर कर देखा गया मोड़ ही सही दिशा दिखाता है। और यही ठहराव इंसान को बार बार वही गलती दोहराने से बचाता है।
रात के वे पल जब दिल अचानक किसी पुराने डर को याद कर बैठता है, किसी अधूरी बात को फिर से उठा लेता है। वे पल इसलिए आते हैं ताकि इंसान उसे भीतर से निकाल सके, क्योंकि दबाया हुआ डर कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। और जब इंसान उसे अल्लाह के हवाले कर देता है, तब वह डर नहीं रहता, वह दुआ बन जाता है। और दुआ बनने के बाद वह इंसान को सताता नहीं, वह उसे मजबूत बनाता है। धीरे धीरे इंसान ये भी सीख लेता है कि हर दर्द को सही ठहराने की जरूरत नहीं, कुछ दर्द बस स्वीकार करने के लिए होते हैं। और स्वीकार कर लेना हार नहीं होती। स्वीकार कर लेना यह मान लेना होता है कि मैं इंसान हूं, मुझे सब समझ में आना जरूरी नहीं। और यही विनम्रता इंसान को उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां अहंकार टिक नहीं पाता। अल्लाह इंसान को कभी कभी ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां उसे लगता है कि अब पीछे लौटना भी मुश्किल है और आगे जाना भी। और यही वह जगह होती है जहां इंसान पहली बार खुद पर नहीं, अपने रब पर पूरी तरह भरोसा करता है। और जब भरोसा पूरा हो जाता है, तब रास्ता अपने आप खुलने लगता है। भले वह वैसा न हो जैसा इंसान ने सोचा था, मगर वह वैसा होता है जैसा इंसान को चाहिए था। इंसान कई बार यह समझ नहीं पाता कि जो चीज उसे आज भारी लग रही है, वही कल उसकी ढाल बनेगी। क्योंकि आज जो सब्र वह सीख रहा है, वही सब्र कल उसे उन हालात में संभालेगा जहां पहले वह टूट जाता। और यही सीख अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा होती है, जो वह बिना शोर के दे देता है, ताकि इंसान उसे दिखावे में नहीं, इस्तेमाल में लाए। जब इंसान ये मान लेता है कि हर दिन उसका इम्तिहान नहीं, कभी कभी उसकी मरहम भी होता है, तब वह हर सुबह डर के साथ नहीं उठता, वह हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है। भले उम्मीद बहुत छोटी क्यों ना हो, क्योंकि छोटी उम्मीद भी अगर सच्ची हो तो वह पूरे दिन को थाम लेती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी अच्छाई का कोई फल नहीं मिल रहा, कि उसका सब्र अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उसका सब्र उसे उन जगहों से बचा रहा है जहां उसकी अच्छाई टूट जाती। और अल्लाह अपने बंदे की अच्छाई को टूटने नहीं देता, वह उसे देर से सही मगर सुरक्षित जगह देता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर खुशी शोर मचाकर नहीं आती, कुछ खुशियां बहुत खामोशी से आती हैं। वे अचानक दिल को हल्का कर देती हैं, बिना वजह मुस्कान दे देती हैं। और यही खामोश खुशियां सबसे टिकाऊ होती हैं, क्योंकि वे किसी शर्त पर नहीं टिकी होती, वे सिर्फ भरोसे पर टिकी होती हैं। जब इंसान अपने दिल को यह सिखा लेता है कि हर बात को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं, तब उसका दिल हल्का होने लगता है। वह उन बातों को छोड़ देता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं, और पकड़ कर रखता है सिर्फ वही जो उसे बेहतर इंसान बनाती हैं। और बेहतर बनना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, न उतने डरे हुए, न उतने बेचैन, न उतने उलझे। और तब तुम समझोगे कि यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, यह उन सभी रातों, उन सभी इंतजारों, उन सभी दुआओं का नतीजा है जिन्हें तुमने कभी गिना नहीं था। और वही न गिने गए लम्हे तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन गए। और उसी दिन तुम यह भी समझोगे कि अल्लाह ने तुम्हें कभी कम नहीं दिया, उसने बस तुम्हें उस तरह दिया जो तुम्हें संभाल सके। और संभालने के बाद जो मिला वही सुकून बन गया। और सुकून मिलने के बाद इंसान को किसी और जीत की तलाश नहीं रहती। और फिर इंसान यह भी जानने लगता है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम मजबूत बने रहना नहीं, बल्कि नरम बने रहना होता है। क्योंकि मजबूत तो हालात भी बना देते हैं, मगर नरमी इंसान खुद चुनता है। और अल्लाह अपने बंदे को यही चुनाव सिखाता है कि चोट खाकर भी कड़वा ना बनो, टूट कर भी बद्दुआ ना दो। क्योंकि कड़वाहट दिल को भारी कर देती है और बद्दुआ रास्तों को बंद कर देती है, जबकि नरमी दिल को खुला रखती है और दुआ रास्ते बनाती है। और रास्ते बनना वही जगह है जहां से नई शुरुआत होती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह बहुत पीछे छूट गया है, कि उसकी उम्र, उसका वक़्त, उसकी ताकत सब निकलती जा रही है। लेकिन अल्लाह वक़्त को इंसान की घड़ी से नहीं तौलता, वह दिल की तैयारी से तौलता है। और दिल अगर तैयार हो तो देर भी नेमत बन जाती है। क्योंकि अधूरे दिल को मिली जल्दी खुशी अक्सर डर बन जाती है। और अल्लाह डर नहीं देना चाहता, वह इत्मीनान देना चाहता है। इंसान जब यह सीख लेता है कि हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन बस बचने के लिए होते हैं, तब वह खुद पर बहुत मेहरबान हो जाता है। वह यह नहीं कहता कि आज मैं कमज़ोर था, वह बस ये मान लेता है कि आज मैं इंसान था। और इंसान होना कोई कमी नहीं, इंसान होना वही जगह है
जहां से अल्लाह का करम सबसे ज्यादा उतरता है। रातों में जो ख्याल अचानक आकर बैठ जाते हैं, जो पुराने डर फिर से सिर उठाने लगते हैं, वे इसीलिए नहीं आते कि इंसान को परेशान करें। वे इसीलिए आते हैं ताकि इंसान उन्हें पहचान सके और सही जगह रख सके, क्योंकि अनदेखे डर पीछा करते हैं और पहचाने गए डर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और जब इंसान उन्हें अल्लाह के सामने रख देता है तो वे डर नहीं रहते, वे बस एक कहानी बन जाते हैं। बीती हुई धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर जवाब शब्दों में नहीं आता। कुछ जवाब हालात बदल कर आते हैं, कुछ इंसान बदल कर आते हैं, और कुछ बस इस एहसास में आते हैं कि अब दिल पहले जैसा भारी नहीं रहा, अब सांस थोड़ी आसान है। और यही आसान सांस इस बात की निशानी होती है कि कहीं ना कहीं बोझ उतर चुका है। अल्लाह अपने बंदे को कई बार ऐसे रास्ते से निकालता है जहां से निकलते वक्त उसे लगता है कि सब कुछ छूट रहा है, मगर बाहर आकर वह देखता है कि वह खुद बच गया है। और खुद बच जाना किसी भी चीज से बड़ा इनाम होता है, क्योंकि जिसे खुद मिल जाए उसे फिर किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। इंसान अक्सर यह समझता है कि सुकून तब आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सुकून तब आता है जब इंसान यह मान लेता है कि सब ठीक न भी हो तब भी मैं ठीक रह सकता हूं। और यही सोच इंसान को हालात से ऊपर उठा देती है, क्योंकि अब हालात उसे तय नहीं करते, वह हालात को देखने का तरीका बदल चुका होता है। कभी कभी अल्लाह इंसान की जिंदगी से शोर कम कर देता है, लोग कम कर देता है, उम्मीदें कम कर देता है, ताकि दिल में जगह बन सके, क्योंकि भरे हुए दिल में रहमत टिकती नहीं। और जब रहमत टिक जाए तो इंसान को बाहरी सहारों की कमी नहीं खलती। जो इंसान हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है मगर फिर भी दुआ छोड़ता नहीं, वही इंसान असल में बन रहा होता है, क्योंकि बनना हमेशा टूटने के बाद ही होता है, और जो बिना टूटे बनना चाहता है वह अक्सर खोखला रह जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को एहसास होता है कि अब उसे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अब उसे हर सवाल का जवाब देने की मजबूरी नहीं, क्योंकि उसका दिल अब उस जगह टिक गया है जहां उसे पता है कि मेरा रब जानता है। और जिसे यह यकीन मिल जाए उसे फिर दुनिया की अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं रहती, और उसी यकीन के साथ इंसान चलना सीख लेता है, बिना जल्दी, बिना डर, बिना शोर, क्योंकि उसे पता होता है कि मंजिल भागने से नहीं मिलती, मंजिल टिके रहने से मिलती है। और टिके रहने का हुनर वही सीखता है जिसने सब्र को दोस्त बना लिया हो। अगर आज भी तुम्हारा दिल ये सब पढ़कर थोड़ा हल्का हुआ है तो समझ लेना कि यह भी एक रहमत है, क्योंकि हर वह चीज जो दिल को हल्का कर दे वह अल्लाह की तरफ से ही आती है, और जो अल्लाह की तरफ से आए वह कभी बेकार नहीं होता। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी राहत यह नहीं होती कि सारे सवाल खत्म हो जाएं, बल्कि यह होती है कि सवाल रहते हुए भी दिल बेचैन न रहे, क्योंकि बेचैनी दरअसल इस बात की निशानी होती है कि इंसान हर चीज पर अपना बस चाहता है। और जब उसे यह एहसास हो जाता है कि हर चीज उसके बस में नहीं हो सकती, तब वह पहली बार सच में सांस लेता है। वह सांस जो डर से नहीं, भरोसे से भरी होती है, और भरोसा वही होता है जो इंसान को बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के, बस इस यकीन के साथ कि जो मुझे यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। कभी कभी इंसान ये सोचकर दुखी हो जाता है कि उसकी जिंदगी में स्थिरता क्यों नहीं है, क्यों सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन वही बदलाव उसे यह सिखाता है कि स्थिरता बाहर नहीं, भीतर ढूंढी जाती है। और भीतर की स्थिरता तब आती है जब इंसान यह मान लेता है कि हालात बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, मगर उसका रिश्ता अपने रब से वही रहेगा। और जब यह रिश्ता मजबूत हो जाए तो बाहर का कोई भी बदलाव दिल को हिला नहीं पाता। इंसान जब हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तब वह सबसे ज्यादा थकता है, और अल्लाह इंसान को थकाकर यह नहीं दिखाता कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह दिखाता है कि अब खुद को मेरे हवाले करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो चीज इंसान नहीं संभाल पाता वही चीज अल्लाह बहुत आसानी से संभाल लेता है। और यह समझ आ जाना इंसान के कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार देता है। रातें जब लंबी लगती हैं और नींद आंखों से दूर रहती है, तब इंसान के भीतर जमा हुए सारे सवाल एक एक करके सामने आ जाते हैं। और वही रातें सबसे सच्ची होती हैं, क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती, बस इंसान और उसका रब होता है। और उन खामोश बातों में जो रिश्ता बनता है वह किसी भी शोर वाली दुआ से ज्यादा मजबूत होता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ बातें जवाब मांगती ही नहीं,
वे बस छोड़ देने की इजाज़त मांगती हैं, और छोड़ देना हार नहीं होता। छोड़ देना यह मान लेना होता है कि यह बोझ अब मेरे लायक नहीं, और अल्लाह वही बोझ उठवाता है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। कभी कभी इंसान अपने आप से यह सवाल करता है कि क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूं? और यह सवाल आना गलत नहीं होता, क्योंकि यह सवाल इस बात की निशानी होता है कि इंसान अब अंधे होकर नहीं चल रहा, वह समझदारी से चलना चाहता है। और समझदारी हमेशा थोड़ी रुकावट, थोड़ा ठहराव और थोड़ी सोच के बाद ही आती है। अल्लाह इंसान को हर बार सीधा रास्ता नहीं दिखाता, कभी कभी वह उसे घुमावदार रास्ते पर डाल देता है ताकि वह रास्ते में खुद को पहचान सके, क्योंकि जो इंसान बिना खुद को जाने मंजिल पाले वह वहां जाकर भी अधूरा ही रहता है। और अल्लाह अपने बंदे को अधूरा नहीं देखना चाहता, वह उसे पूरा करना चाहता है। चाहे उसमें वक़्त लगे, चाहे उसमें आंसू लगे, इंसान को सबसे ज्यादा चुभता है यह एहसास कि उसने बहुत कुछ सहा और बदले में कुछ नहीं मिला। लेकिन वक़्त के साथ वह यह भी देखता है कि जो मिला वह दिखाई देने वाला नहीं था, वह महसूस होने वाला था। थोड़ा ज्यादा सब्र, थोड़ी ज्यादा समझ और थोड़ी ज्यादा नरमी, और यही तीनों चीजें इंसान को उस जगह तक ले जाती हैं जहां वह दूसरों के लिए भी सुकून बन जाता है। जब इंसान यह सीख लेता है कि हर दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाना, तब वह दर्द उसे परिभाषित नहीं करता बल्कि तैयार करता है। और तैयार हुआ इंसान जब आगे बढ़ता है तो वह पुराने डर अपने साथ नहीं ले जाता, वह उन्हें पीछे छोड़ देता है। एक सबक की तरह, एक याद की तरह, बोझ की तरह नहीं। अल्लाह की देरी अक्सर इंसान को बेचैन करती है, लेकिन वही देरी उसे बहुत सी गलत जल्दबाजियों से बचा लेती है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार सालों का सुकून छीन लेता है। और अल्लाह अपने बंदे से उसका सुकून नहीं छीनता, वह उसे सिखाता है कि सुकून कैसे पाया जाता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझ लेता है कि हर खुशी दिखाने के लिए नहीं होती, कुछ खुशियां बस जीने के लिए होती हैं। वे खामोशी में आती हैं और खामोशी में ही रहती हैं, और वही खुशियां सबसे गहरी होती हैं, क्योंकि वे किसी शर्त पर नहीं टिकी होती, वे सिर्फ भरोसे पर टिकी होती हैं। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि वह अब हर बात पर डरता नहीं, हर बदलाव से घबराता नहीं, और हर अनजान मोड़ को खतरा नहीं समझता। और यही एहसास इस बात की निशानी होता है कि उसने सफर के बीच में ही मंजिल का पहला तोहफा पा लिया है, डर से आज़ादी। और जब डर कम हो जाता है तब इंसान का दिल खुलने लगता है। वह ज्यादा महसूस करता है मगर कम टूटता है, क्योंकि अब उसके पास वह सहारा होता है जो दिखाई नहीं देता मगर हर पल मौजूद रहता है। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह नहीं कि कैसे मजबूत बना जाए, बल्कि यह कि कैसे टूटने के बाद भी अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा रखा जाए। क्योंकि टूटना तो हालात सिखा देते हैं, मगर टूटकर भी इंसान बने रहना एक चुनाव होता है। और अल्लाह अपने बंदे को इसी चुनाव तक लाने के लिए कई रास्तों से गुजारता है, ताकि वह जान सके कि ताकत सिर्फ ऊंची आवाज में नहीं होती, ताकत उस खामोशी में होती है जो बदले की आग में भी दुआ को जिंदा रखे। और जब इंसान ये सीख लेता है तब दुनिया की कोई ठोकर उसे वैसा नुकसान नहीं पहुंचा पाती जैसा पहले पहुंचाती थी, क्योंकि अब ठोकर लगती है तो दिल सवाल नहीं करता, वह बस संभल जाता है। और संभल जाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है। कभी कभी इंसान ये सोचकर हैरान होता है कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी में कुछ चीजें इतनी मुश्किल क्यों रखी, क्यों कुछ रास्ते इतने तंग थे, क्यों कुछ रिश्ते इतने भारी थे। मगर वक़्त के साथ वह यह भी देखता है कि उन्हीं तंग रास्तों ने उसे फालतू बोझ से बचाया, उन्हीं भारी रिश्तों ने उसे अपनी कीमत समझाई, और उन्हीं मुश्किलों ने उसे वह नज़र दी जिससे अब वह चीज़ों को सतह पर नहीं गहराई में देख पाता है। और गहराई में देखने वाला इंसान कभी हल्की चीज़ों के पीछे नहीं भागता। इंसान अक्सर यह चाहता है कि सब कुछ साफ साफ दिखे, कि रास्ते सीधे हों, कि फैसले आसान हों, मगर अल्लाह जानता है कि सीधे रास्तों पर चलने वाले अक्सर मंजिल पर पहुंचकर खो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ते में कुछ सीखा ही नहीं होता। इसलिए वह अपने बंदे को घुमाव देता है ताकि वह रुकना सीखे, पलट कर देखना सीखे, और यह समझ सके कि हर मोड़ पर डर नहीं, कभी कभी रहमत भी खड़ी होती है। रातें जब बहुत खामोश होती हैं तब इंसान को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है, और वही धड़कन उसे याद दिलाती है कि वह अभी जिंदा है, अभी चल रहा है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई।
और यह एहसास अपने आप में बहुत बड़ी तसल्ली बन जाता है, क्योंकि जब इंसान को यह समझ आ जाए कि कहानी अभी चल रही है, तब वह किसी एक अध्याय को आखिरी मानकर टूटता नहीं। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर बार सही होना जरूरी नहीं, हर बार जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी बस सही जगह पर रुक जाना, सही वक्त पर चुप रह जाना और सही हाथों में खुद को सौंप देना ही काफी होता है। और यही सादगी इंसान की जिंदगी को हल्का बना देती है, क्योंकि अब उसे हर मोड़ पर खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अल्लाह इंसान को यह भी सिखाता है कि हर दर्द का इलाज तुरंत नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ ही अपना रंग बदलते हैं। पहले वे चुभते हैं, फिर वे सिखाते हैं और अंत में वे याद बन जाते हैं। और याद बन जाने के बाद वे रास्ता नहीं रोकते, वे बस यह याद दिलाते हैं कि तुम यहां से गुजर चुके हो और फिर भी खड़े हो। जब इंसान अपने दिल को यह सिखा लेता है कि हर डर को पकड़कर नहीं बैठना, हर ख्याल को सच नहीं मानना, तब उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि बहुत सी बातें मन की कहानी होती हैं, हकीकत नहीं। और हकीकत वही होती है जो अल्लाह लिखता है, न कि वह जो डर दिखाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब इंसान को अपनी ही पुरानी बातें भारी नहीं लगती। वह उन्हें देखता है, समझता है और फिर छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ चुका होता है कि हर चीज को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं। कुछ चीजें बस रास्ते की थीं, मंजिल की नहीं। और जब यह फर्क साफ हो जाए तो दिल बहुत हल्का हो जाता है। अल्लाह अपने बंदे को कभी भी उस मुकाम पर नहीं ले जाता जहां वह खुद से दूर हो जाए। अगर कहीं पहुंचकर दिल घुटने लगे तो यह संकेत होता है कि वहां ठहरना नहीं है। और अगर कहीं से निकलते वक्त दिल दुखे तो यह भी संकेत होता है कि निकलना जरूरी था, क्योंकि हर दर्द नुकसान नहीं होता, कुछ दर्द बचाव होते हैं। धीरे धीरे इंसान यह भी जान लेता है कि हर दिन उसे नया बनना नहीं है। कभी कभी बस पुराने से थोड़ा बेहतर होना काफी होता है। आज थोड़ा कम डरना, आज थोड़ा ज्यादा भरोसा करना, आज थोड़ा कम शिकायत करना और आज थोड़ा ज्यादा शुक्र करना। और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर इंसान को बहुत आगे ले जाते हैं, बिना शोर के, बिना किसी को बताए। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है तब उसकी जिंदगी में कोई बड़ा ऐलान नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजता, बस दिल में एक ठहराव आ जाता है, एक सुकून जो कहता है कि अब सब समझ में नहीं भी आए तो भी ठीक है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। और यही एहसास इंसान को हर अगले दिन के लिए तैयार कर देता है। और फिर इंसान यह भी महसूस करने लगता है कि जिंदगी उसे जितना चुप कराती है उतना ही उसे भीतर से बोलना सिखाती है, क्योंकि जब बाहर सब शोर मचा रहे होते हैं तब भीतर की आवाज ही सच बताती है। और उस आवाज तक पहुंचना आसान नहीं होता। वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को कई बार टूटना पड़ता है, कई बार हार मानने जैसा महसूस होता है, लेकिन वही टूटन उसे उस जगह तक ले जाती है जहां दिखावे की परतें गिर जाती हैं और सिर्फ सच्चाई बचती है। और सच्चाई वही होती है जिसे अल्लाह पहचानता है, वही दिल जिसे अल्लाह सुनता है। और जब अल्लाह सुन लेता है तो फिर देर सिर्फ वक़्त की होती है, जवाब की नहीं। इंसान अक्सर यह मान बैठता है कि अगर रास्ता कठिन है तो शायद वह गलत दिशा में जा रहा है, मगर वह यह नहीं देख पाता कि कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं ताकि इंसान उनमें ठहरना सीखे, ताकि वह हर मोड़ पर यह पूछ सके कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और जब वह यह सवाल खुद से ईमानदारी से करता है तब वह बिना भटके आगे बढ़ पाता है, क्योंकि जिसने खुद से झूठ नहीं बोला वह रास्ते में खोया नहीं करता। कभी कभी अल्लाह इंसान की जिंदगी से चीजें ऐसे निकाल देता है जैसे कोई फालतू सामान सफर से पहले बैग से निकाल दे, और उस वक्त इंसान को लगता है कि उससे कुछ छीना जा रहा है, लेकिन आगे चलकर वही हल्कापन उसे दूर तक चलने की ताकत देता है, क्योंकि बोझ के साथ कोई भी लंबा सफर तय नहीं कर पाता। और अल्लाह अपने बंदे को आधे रास्ते में थका हुआ नहीं देखना चाहता। रात के वे लम्हे जब दिल बिना किसी साफ वजह के भारी हो जाता है, वे लम्हे इंसान को डराने नहीं आते, वे इंसान को सिखाने आते हैं कि हर बोझ का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ बोझ बस सजदे में रख दिए जाते हैं, और सजदे में रखे गए बोझ धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं, क्योंकि वहां उन्हें उठाने वाला कोई और होता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर किसी की राय उसके लिए रास्ता नहीं बन सकती, और हर सलाह उसके दिल के लायक नहीं होती। इसलिए वह सुनता तो सबको है, मगर मानता सिर्फ उसी आवाज को है जिसमें उसे सुकून मिलता है। और सुकून वही देता है जो सच के करीब होता है, और सच वही होता है जो अल्लाह के करीब ले जाए। कभी कभी इंसान खुद से यह सवाल करता है
कि क्या मैं वाकई आगे बढ़ रहा हूँ या बस समय काट रहा हूँ। और यह सवाल आना इस बात की निशानी होता है कि इंसान अब बेहोशी में नहीं जी रहा, वह जाग रहा है। और जागना हमेशा आरामदेह नहीं होता, क्योंकि जागने के बाद इंसान बहाने नहीं बना पाता। उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और जिम्मेदारी लेना ही इंसान को मजबूत बनाता है। अल्लाह इंसान को कभी सीधे मंजिल नहीं दिखाता, वह उसे रास्ते दिखाता है। और रास्ते कई होते हैं, कुछ आसान, कुछ कठिन, लेकिन जो रास्ता इंसान को भीतर से बेहतर बना दे, वही रास्ता अल्लाह की तरफ से होता है। क्योंकि अल्लाह की मंजिल सिर्फ पहुंचना नहीं होती, अल्लाह की मंजिल बन जाना होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर दिन जीतने के लिए नहीं, कुछ दिन सीखने के लिए होते हैं, तब वह खुद पर बहुत सख्त नहीं रहता। वो ये नहीं कहता कि आज मैं पीछे रह गया, वह बस ये कहता है कि आज मैंने कुछ नया समझा। और समझ आ जाना भी एक तरह की जीत होती है। भले वह ताली न दिलाए, धीरे धीरे इंसान ये भी जान लेता है कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कई बार खामोशी वही ढाल होती है जो इंसान को बेवजह की लड़ाइयों से बचा लेती है। क्योंकि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती और हर जवाब देने लायक नहीं होता। और अल्लाह अपने बंदे को वही लड़ाइयाँ लड़वाता है जिनसे वह बेहतर बनकर निकले। न कि कड़वा एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को एहसास होता है कि वह अब हर चीज़ से उतना डरता नहीं जितना पहले डरता था। और यही एहसास इस बात की निशानी होता है कि उसने सफ़र के बीच में ही एक बड़ा मुकाम पा लिया है, भरोसा। क्योंकि भरोसा आ जाए तो रास्ते चाहे जैसे हों, दिल डगमगाता नहीं। और उस दिन इंसान ये नहीं कहता कि काश ये पहले समझ में आ जाता, वह बस ये कहता है कि अच्छा हुआ कि अब समझ में आया। क्योंकि समझ जब आती है तब उसका वक़्त सही होता है, और सही वक़्त पर आई समझ इंसान की ज़िंदगी बदल देती है।